हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 6 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाले हैं वो इंडिविजुअल न्यूमेरिकल्स 3 मार्कर है, लेकिन दोनों एक साथ एग्जाम में आता है तब 4 मार्क वाला न्यूमेरिकल्स आ जाता है। स्टार्ट करते तो सबसे पहले अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर and 2 centimeter with the small cut in moving out a region of uniform magnetic field magnitude is 0.3 Tesla direction normal to the loop. That means one rectangular given in the figure, ये rectangular है, इसकी साइड आपको given larger side 8 centimeter, smaller side will be 2 centimeter. उसका मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 0.3 टेस्ला। जो लेंथ होती है उसको हम 8 सेंटीमीटर बोलते हैं। 8 इंटू 10⁻⁻²। स्मॉलर की लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर। 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन में नॉर्मल टू द लूप, दैट मीन्स इस लूप के नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आउटसाइड या इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज ईएमएफ डेवलप, दैट मीन्स आपको ईएमएफ फाइंड करना है। डेवलप अक्रॉस द लूप कट इफ वेलोसिटी लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट मीन्स वेलोसिटी गिवन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड। नाउ यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लॉन्गर टू द नॉर्मल साइड, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लॉन्गर के नॉर्मल परपेंडिकुलर साइड पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको इंड्यूस ईएमएफ चाहिए। तो इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू BLV। और क्वेश्चन आता है लेंथ कौन सी लेना है? लॉन्गर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके परपेंडिकुलर लेंथ ही काउंट करनी है, दैट मींस 8 सेंटीमीटर ही आएगा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0.3, length will be 8 into 10⁻⁻² and speed will be 10⁻⁻². 8 multiply 3, 24. 2.4 into 10⁻⁻4 वोल्ट प्रोड्यूस होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट ऑफ ईच केस, दैट मीन्स लॉन्गर साइड से परपेंडिकुलर साइड पे मूव होने के लिए टाइम फाइंड करना है। अपने को यहां से यहां का टाइम फाइंड करना है। तो टाइम कैसे मिल सके? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी। नाउ डिस्टेंस विल बी लॉन्गर साइड के परपेंडिकुलर क्रॉस होना है, दैट मींस वो b होगा और स्पीड विल बी v लॉन्गर के परपेंडिकुलर। नाउ b विल बी 2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 10⁻⁻²। उसका आंसर आपको 2 सेकंड मिलेगा। मींस क्या बोल रहे हैं हम? यहां से यहां तक मूव करने के लिए 2 सेकंड लग रहा है। Now second case is shorter side, shorter to the normal side. Now that means जो नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर साइड में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? देन EMF will be equal to BLV। अब लॉन्गर नहीं है, परपेंडिकुलर साइड शॉर्टर लेना है, दैट मीन्स उसकी परपेंडिकुलर साइड डी आएगी। यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, एक्स एक्सिस पे है, अपने को वाई एक्सिस का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0.3, शॉर्टर साइड लेंथ विल बी 2 इंटू 10⁻⁻² और स्पीड विल बी 10⁻⁻²। 3 to the 0.6 into 10⁻⁻4 यूनिट विल बी वोल्ट होगा। एंड टाइम इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगी। नाउ डिस्टेंस शॉर्टर के नॉर्मल साइड में जाना है। शॉर्टर मीन्स इस साइड के नॉर्मल मीन्स यहां से यहां तक मूव होना है, तो उसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो L आ जाएगा। L विल बी 8 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 10⁻², तो टाइम ड्यूरेशन विल बी 8 सेकंड आ जाएगा। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। ये 3 मार्कर की एग्जाम में आता है तो आपको इतना लिखना है, लेकिन 4 मार्कर की एग्जाम में आता है तब आप ये दोनों क्वेश्चन लिखना है। स्टार्ट करें तो सेकंड वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 11। सपोज द लूप ऑफ एक्सरसाइज 4 इज स्टेशनरी। दैट मीन्स जो लूप है वो स्टेशनरी पोर्शन में है, बट करंट फाइंडिंग the electromagnetic that produce the magnetic field is reduced so that field decrease from initial value 0.3 Tesla the rate of 0.02 Tesla per second. Now ये लूप है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लूप स्टेडी है, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। That means B not given, आपको क्वेश्चन में dB upon dt given will be 0.02 Tesla per second. If the out is joined in the loop has resistance is 1.6 ohm, that means resistance आपको given 1.6 ohm. How much power is consumed? आपको पावर फाइंड करना है। नाउ पावर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको लेंथ इज गिवन 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻² मीटर आएगी। उसकी ब्रेथ इज गिवन 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻² मीटर मिलेगी। तो उसका एरिया हम फाइंड करेंगे, क्या मिलेगा? L इंटू बी। एरिया की फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 8 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻², तो 8 टू जा 16 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या है? अपने को पावर फाइंड करना है। पावर फाइंड करने की फॉर्मूला क्या थी? P = I² वाली फॉर्मूला है। अब I चाहिए। I के लिए सबसे पहले आपको I करंट कहाँ से मिलेगा? ओम्स लॉ, E/R। उसके लिए सबसे पहले आपको EMF चाहिए, तो EMF की फॉर्मूला है E = -dφ/dt, बट ∅ बा देन -dBA/dt मिलेगी। नाउ यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्न्स 1 लिया है, Y1 लिया है, दैट मीन्स लूप है, कोई टर्न्स नहीं आ सकता। दैट मीन्स n = क्या मिलेगा? 1। एरिया इज कांस्टेंट -dB/dt हो जाएगी। अब dB/dt डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज मीन्स आपको यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। इंक्रीज होगी देन पॉजिटिव, डिक्रीज देन आपको क्या लिखेंगे? नेगेटिव। नाउ पुट दिस वैल्यू। एरिया 16 इंटू 10⁻⁴ -0.02, 16 मल्टीप्लाइड टू 32 मिलेगा। दैट मीन्स माइनस प्लस 0.32 इंटू 10⁻⁴ प्रोड्यूस EMF आपको वोल्ट मिल जाएगा। नाउ EMF मिल गया, देन करंट विल बी I = ओम्स लॉ E/R 0.32 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय 1.6, एंड उसको हम कैलकुलेट निकालेंगे, देन 0.2 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर आएगा। लास्ट पावर लॉस फाइंड करना है। देन पावर लॉस, उसकी फॉर्मूला क्या है? तो के थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा दिया P = I²R। लॉस पावर I²R, टोटल पावर विल बी VI आता है। लॉस पावर I² 0.2 इंटू 10⁻⁴
का स्क्वायर और रेजिस्टेंस विल बी 1.6, 2 स्क्वायर 4, 16 मल्टीप्लाई 4 64, देन उसका आंसर आएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻10 वॉट। नाउ ये पावर कहाँ से जनरेट हुआ? तो कि हमने लूप के इनसाइड पे इंटरनल रेजिस्टेंस रखा है, इसलिए वो पावर जनरेट हुआ और इतना पावर लॉस हुआ। अगर हम रेजिस्टेंस नहीं रखते तो कोई पावर लॉस नहीं हो पाता। तो 3 मार्कर ये न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको इतना लिखना है, लेकिन 4 मार्कर न्यूमेरिकल्स आता है आपको दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।